दूसरा प्रश्न, हजारों वर्ष धरती तपस्या करके गर्भ धारण करती है तो कहीं एक बुद्ध का अवतरण होता है और इस देश में अनंत बुद्ध हो गए। अंतर्ज्ञान की अपार संपदा इस देश ने खोजी, फिर भी जब आप जैसे बुद्ध पुरुष वर्तमान हैं तो भी इस देश के लोगों को, तथाकथित धर्म गुरुओं को तथा शासन में पहुंचे हुए लोगों को आपकी बात समझ में क्यों नहीं आती? भारत पर आपकी कितनी करुणा है यह आपके ही श्रीमुख से सुनकर मुझे लगता है कि करुणा को भी करुणा आ गई होगी, लेकिन भारतवासियों का हृदय क्यों नहीं पिघलता? कृपा कर समझाएं। ऐसा नहीं है कि धर्म गुरुओं को मेरी बात समझ में नहीं आती, समझ में आती है, मगर उनके स्वार्थ के विपरीत है। समझ में ना आती होती तो वो मेरा विरोध ही ना करते। समझ में तो आती है मगर वे चाहते नहीं कि समझ में आए। बहुत बार ऐसा हो जाता, बात तुम्हारी समझ में आती लेकिन तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ के विपरीत पड़ती। अगर बात समझो तो तुम्हें बहुत सा स्वार्थ तुम्हारा छोड़ना पड़े, उसकी छोड़ने की तुम्हारी तैयारी नहीं। और कोई सोए को तो जगा सकता है, लेकिन जो जागा ही पड़ा है और सोने का अभिनय कर रहा, उसे जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह कैसे होगा कि उनको मेरी बात समझ में ना आए? क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूं जो वेदों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, वही तो कह रहा हूं जो कुरान ने कहा, बाइबल ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि उनकी समझ में ना आए? बात तो उन्हें समझ में आ रही, यही खतरा हुआ जा रहा है, यही झंझट हो रही। समझ में ना आती तो वो मेरी उपेक्षा कर देते, उनको चिंता ही ना होती। होगा कोई पागल, क्या बनता बिगड़ता था उनका? बात समझ में आ रही और ये भी समझ में आ रहा है कि अगर बात को समझा, स्वीकार किया, तो फिर हम अपने न्यस्त स्वार्थों को पकड़े न बैठे रह सकेंगे। लोग अपने स्वार्थ को अपनी समझ से ऊपर बिठाए हुए हैं, यही अड़चन। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी कई दिनों से बीमार चल रही थी। डॉक्टर इलाज कर करके थक गए थे। सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया। उसने कहा कि मैं दुखी हूं नसरुद्दीन, कुछ किया नहीं जा सकता, बीमारी संघातक है। पत्नी तुम्हारी अब दिन दो दिन बच जाए तो बहुत, मैं अत्यंत दुखी हूं, कुछ किया नहीं जा सकता। नसरुद्दीन ने उसकी पीठ ठोकी और कहा कि नहीं नहीं, छी छी, आप दुखी ना हो। अरे जब 30 साल सह लिया तो 2 दिन और सह लेंगे। भीतर बैठे स्वार्थ है। स्वार्थों में जब कोई बात पड़ती ही जाके तो उसके अर्थ भिन्न हो जाते। मुल्ला नसरुद्दीन अपने 5वीं मंजिल पर खड़ा था, वहां से पान की पिचकारी चला थी, थूक दिया। नीचे किसी भले आदमी के सिर पर उसकी पीठ पड़ी। उस भले आदमी ने ऊपर देख के चिल्लाया कि मुल्ला, आप नीचे देखकर नहीं थूकते। मुल्ला बोला, आप ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? उस आदमी ने कहा, अगर ऊपर देखकर चलता तो सिर के बजाय मुंह में गिरती। अपनी अपनी फिक्र पड़ी, अपने अपने को बचाने की चेष्टा चल रही। सिद्धांत इत्यादि तो आड़, शास्त्र इत्यादि तो बहाने। मनुष्य कहता कुछ, उसके प्रयोजन कुछ और होते।
और आदमी अपने अर्थ की बात निकाल लेने में बड़ा कुशल है, और जो अपने स्वार्थ के विपरीत पड़ती हो उसे छोड़ देने में भी बड़ा कुशल है। वीर रस के एक कवि ने अपने मित्र से, जो नई कविता के कवि थे, कहा, जानते हो, जब मैं मंच पर काव्य पाठ करता हूं तो श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते। यह तो कुछ भी नहीं। नई कविता वाले कवि बोले, जब मैं कविता पाठ करता हूं तो श्रोता स्वयं खड़े हो जाते। अपना अपना मतलब होगा। स्वार्थ, निहित स्वार्थ अड़चन डाल रहे। मैं जो कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं पड़ रहा है, समझ में पड़ रहा है। और वही लोग विरोध में हैं जिनके स्वार्थ के विपरीत बात पड़ रही। पंडित, पुरोहित, मौलवी होगा ही विरोध में। उसका मंदिर, मस्जिद, उसका पूजा के नाम पर चलता क्रियाकांड, हवन, यज्ञ, याग, अगर मैं सही हूं तो सब गलत है। वही उसकी रोटी है, वही उसकी रोजी है, वही उसका जीवन है। उसके पैर के नीचे से जमीन खिंच जाएगी। उसे बचाना ही होगा अपनी जमीन को। और ऐसा वो मेरे साथ ही नहीं कर रहा है, यही उसने सदा सभी बुद्धों के साथ किया है। तुम सोचते हो जीसस को सूली देने वाले कोई दुष्ट लोग थे, कोई बुरे लोग थे? नहीं। पंडित, पुरोहित, तथाकथित ज्ञानी, तुम सोचते हो जिन्होंने सुकरात को जहर पिलाया वे कोई अपराधी लोग थे? नहीं, समाज के प्रतिष्ठित राजनेता। क्या कठिनाई थी सुकरात से उनको? यही कठिनाई थी कि सुकरात सत्य बोलता था। और ये सबसे बड़ी कठिनाई है इस जगत में, क्योंकि जिनका धंधा ही असत्य बोलने पर चलता हो वे सत्य बोलने वाले आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सत्य उनके लिए जहर जैसा मालूम होगा। मेरे एक सन्यासी स्वामी कृष्ण प्रेम कुछ दिन पहले मोरारजी देसाई को मिलकर आए। मोरारजी देसाई ने उनसे कहा कि तुम्हारे गुरु से कुछ वर्षों पहले मेरा मिलना हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ कठोर शब्द मुझसे कहे। मैं सोचने लगा कि कौन से कठोर शब्द मैंने उनसे कहे। तब मुझे याद आया कि मैंने उनसे कहा था कि जब तक महत्वाकांक्षा है तब तक जीवन में दुख होगा, और जब तक महत्वाकांक्षा है तब तक ध्यान संभव नहीं होगा। उन्होंने पूछा था, ध्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा, राजनीति और ध्यान सांस सांस न चल सकेंगे। ये कठोर शब्द हो गए। ये कठोर शब्द उन्हें अभी भी कांटे की तरह चुभ रहे। सत्य कठोर मालूम होता है अगर तुम असत्य से बहुत ज्यादा जुड़े हो। उनको बातें प्यारी लगती। मुक्तानंद ने उनको जाके कहा कि धन्य भाग है भारत का, यह देश धर्म भूमि, साधुओं की भूमि, और आप जैसा साधु पुरुष इस देश का प्रधानमंत्री। ये मधुर शब्द है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। मैंने उनसे कहा था, जब तक राजनीति है मन में तब तक ध्यान न हो सकेगा। अगर मुझे थोड़ी भी राजनीतिक समझ होती तो मैं ये बात नहीं कहता। उनसे कहता कि आप तो ध्यानी हैं ही, आपको ध्यानी की क्या जरूरत। तब वो प्रसन्न हो गए होते, उनकी छाती फूल गई होती, वो मेरे विरोध में न होते। लेकिन मैंने वही कह दिया जो सही था। ये मैं सोच ही नहीं सकता कि महत्वाकांक्षी चित्त और ध्यान कर सकता है।
यह असंभव है। महत्वाकांक्षी चित्त कैसे ध्यान कर सकता है? महत्वाकांक्षा होती भविष्य से जुड़ी और ध्यान होता है वर्तमान से जुड़ा। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कल पाके रहूंगा, और ध्यान का अर्थ होता है पाने को कुछ है ही नहीं। जो पाने योग्य मिला है और जो पाने योग्य नहीं है वो नहीं मिला है। महत्वाकांक्षी परितुष्ट हो ही नहीं सकता, और ध्यानी को परितुष्ट होना ही पड़ेगा। परितोष की ही पृष्ठभूमि में ध्यान का फूल खिलता है। संतुष्ट जो है वही ध्यान कर सकता है। संतोष ही ध्यान की भूमिका है। अब मैंने उनसे सत्य सत्य कह दिया। कृष्ण प्रेम को उन्होंने कहा कि आपके गुरु ने मुझसे बड़े कठोर शब्द बोले। वर्षों बीत गए, कम से कम इस बात को हुए 10 साल हो गए, मगर वो कठोर शब्द अभी भी उनको गड़ रहे। मैं तो बहुत सोच के याद कर पाया कि कौन से शब्द थे जो कठोर हो सकते, क्योंकि ज्यादा देर बात हुई भी नहीं थी और ध्यान के संबंध में ही बात हुई थी। यही बात उनको चोट कर रही होगी। राजनीतिज्ञ ये बात नहीं सुन सकता कि महत्वाकांक्षा गलत है, क्योंकि वही तो उसकी आत्मा है। यह तो वह मान ही नहीं सकता कि वह साधु नहीं है, क्योंकि साधु है इसी प्रचार पर तो वो जीता है। साधु है यही लोगों को भरोसा दिला दिला के तो वो लोगों का अगुआ बना रहता है। और मैंने उनसे कहा था कि राजनीतिक व्यक्ति साधु नहीं हो सकता। राजनीति असाधुता की जड़ है। बात कठोर हो गई, बात चोट करने वाली हो गई। नहीं कि उनकी समझ में नहीं आई, समझ में तो ऐसी आई कि 10 साल हो गए अभी भी भूले नहीं। समझ में तो खूब बैठ गई। समझ में तो ऐसी आई है कि मरते समय शायद यही याद रहेगा। समझ में कैसे ना आएगा? जिंदगी भर कचरा कूड़ा बीनने में गई, और जो मैंने बात कही है वो उनकी जिंदगी भर का सार तो प्रकट कर रही है। आखिरी समय में जहां तक संभावना इसी की है कि मुझे ही याद करते वो विदा होंगे, वो कठोर जो बात है। मगर चूंकि मैंने उनके अहंकार को कोई पोषण नहीं दिया, और राजनीति में जो लोग हैं, पदों पर जो लोग हैं, वे आदी हो जाते हैं प्रशंसा की। वे इतने आदी हो जाते हैं कि कोई भी सत्य बात सुनना उनके लिए असंभव हो जाता है। वे उन लोगों से घिरे हैं जो उनकी प्रशंसा में हर तरह के झूठ गढ़ते हैं। तो लाभ हुआ मुक्तानंद को। मेरे सन्यासी जब भारतीय राजदूतावासों में जाते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में आज्ञा मांगते हैं कि पूना जाना है, तो राजदूतावास उनसे कहते हैं कि पूना जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुक्तानंद के आश्रम जाओ। मुरारजी देसाई प्रसन्न हुए। मुक्तानंद ने कहा आप साधु हैं। मुक्तानंद को लाभ हो रहा है कि मुरारजी देसाई के राजदूतावास लोगों को उनके आश्रम में भेज रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। ये पारस्परिक लेन देन हो गया, लाभ ही लाभ है दोनों का। सत्य बोलना हो तो हानि झेलने को तैयार होना ही होगा, क्योंकि सत्य जिन जिन के विपरीत पड़ेगा, जो जो नाराज हो जाएंगे वे बदला लेंगे। और बदला लोग सीधा नहीं लेते, उतनी निष्ठा और उतनी ईमानदारी भी कहां, बदला भी परोक्ष लेते, इस ढंग से लेते हैं जिसका हिसाब नहीं। अब आज 2 वर्षों से मैं चेष्टा कर रहा हूं एक विस्तीर्ण सन्यासियों का नगर बन सके। कच्छ के महाराजा ने 400 एकड़ जमीन दी है दान, वो पड़ी है। ना तो हां भरते ना करते। चालबाजी देखो, अगर वो ना करें तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं,
क्योंकि ना करना गैर कानूनी होगा, कोई हक नहीं है उन्हें इंकार करने का। क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट न जा सकूं इसलिए ना भी नहीं करते, और हां तो भरनी नहीं। ये चालबाजियां हैं। यहां महाराष्ट्र में 750 एकड़ जमीन खरीदी आश्रम ने, ना तो हां भरते ना करते, क्योंकि भली बात जानते हैं कि ना करना गैर कानूनी है, और कानून के मामले में फिर जीत ना सकेंगे अदालत में। तो इसलिए ना ही मत करो। अब जब तक वो ना करें तब तक अदालत में नहीं जाएगा। अदालत पूछती कि अगर वो ना कर दे तो ठीक है, हां भी नहीं भरते, टालते रहते, और 8 दिन और 8 दिन और महीना भर और 2 महीना, ऐसा वैसा टालते रहो। सीधा संघर्ष करने की भी हिम्मत झूठे लोगों में नहीं होती। झूठ हमेशा पीछे से वार करता है, पीठ में छुरा भोंकता है। सामने आने की, आंख चार करने की भी हिम्मत नहीं होती। और क्या क्या बहाने लोग खोजते। कृष्ण प्रेम को मुरारजी देसाई ने कहा कि तुम जो इतने लोगों से प्रभावित हो गए उसका कुल कारण इतना है कि उन्होंने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है। जो उनके पास जाता है वो सम्मोहित हो जाता है, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। तो राजनेता मेरे पास आते भी नहीं, मेरे विरोध में बोलते, मेरे पास नहीं आते, क्योंकि भय की कहीं आंख से आंख मिली और कहीं सम्मोहित हो गए, तो यहां आ भी नहीं सकते। क्या क्या तरकीबें लोग खोज लेते। ये जो हजारों लोग यहां आ रहे हैं ये सब सम्मोहित हो गए। जो यहां मेरे पक्ष में है वो सम्मोहित है, और जो मेरे विपक्ष में है वो ठीक है। तब तो निर्णय कैसे होगा? तब मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है, इसका निर्णय कैसे होगा? क्योंकि जो भी मेरे पक्ष में गवाही देगा वो सम्मोहित है, उसकी बात का तो कोई मूल्य नहीं रह गया। और जो मेरे विरोध में बोलेगा वो बुद्धिमान है, और जो मेरे विरोध में बोलता है वो यहां कभी आया नहीं। ऐसी ऐसी बातें लोग कहते हैं कि बड़ी हैरानी होती। न कभी यहां आते, न कभी यहां आके देखते कि क्या हो रहा है। डर पकड़ा हुआ है, भय पकड़ा हुआ है, कहीं सम्मोहित ना हो जाए। तो सम्मोहन का एक धुआं खड़ा कर लिया, अब सुरक्षा हो गई, आने की जरूरत भी ना रही। और जो कहना है कहे जाओ, और पद पर हो, इसलिए जो तुम कहते हो अखबार भी छापे चले जाएंगे। नहीं, ऐसा मत समझो कि उनकी समझ में बात नहीं आ रही। इतनी बात तो उनकी समझ में आ रही कि कुछ हो रहा है यहां, कोई अंगार यहां पैदा हो रही, कोई आग यहां जल रही। उससे भी भयभीत हो गए। इस आग को बुझाने की सब तरह से चेष्टा चल रही, मगर ये गैर एक आग बुझने वाली नहीं। यह वह आग ही नहीं जो बुझ जाए। इसे जितने बुझाने की कोशिश की जाएगी उतनी ये भड़केगी, उतनी ये बढ़ेगी। उनके विरोध के कारण बहुत से लोग आ जाते। इसलिए मैं चिंता नहीं करता कि मेरे खिलाफ अखबारों में क्या चलता है। चले, खिलाफ भी चले तो भी ठीक है, कुछ चले। खिलाफ पढ़ के ही लोग कुछ आ जाते, जो कि शायद न खिलाफ पढ़ा होता तो कभी ना आते। और एक मजे की बात है, जब बहुत कुछ खिलाफ में पढ़ के आते तो वो अपेक्षाएं करके आते हैं, इतना इतना खिलाफ सब देखने मिलेगा। जब इन्हें यहां देखने कुछ भी नहीं मिलता, वो जो खिलाफ सुन के आए थे, तो एक रूपांतरण होता है, एक धक्का लगता है,
कि हम किस तरह की व्यर्थ की बातों को मानते रहे। नहीं, उससे कुछ हानि नहीं है। समझ में उनके आ रहा है, समझना वे नहीं चाहते, समझना उनके स्वार्थ के विपरीत है। और अपनी भूल तो कभी कोई स्वीकार करता नहीं। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले उसके जीवन में तो धार्मिक क्रांति घट जाती। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी अपनी सहेली से कह रही थी, उन जैसा लापरवाह भी जमाने में शायद ही कोई दूसरा हो। अब यही देखो कि बरसों मैं इसी चिंता में घुलती रही कि आखिर ये रोजाना सारी सारी शाम कहां बिताते। वह तो मैं अकस्मात उस दिन शाम को क्लब से जल्दी घर लौट आई, तभी पता चला कि हजरत घर में ही बैठे रहते थे। अपनी भूल दिखाई ही नहीं पड़ती, और अपनी भूल जिसे नहीं देखनी है उसे दूसरों की भूल देखते रहने में लगा रहना होता है। दूसरों की भूल में उसे इतनी उत्सुकता लेनी चाहिए ताकि अपनी भूल देखने का समय ही ना बचे। उसे इतने जल्दी दूसरों के विरोध में लग जाना चाहिए कि उसे कभी याद भी ना आए कि मेरे भीतर भी कुछ पड़ा है जिसका विरोध करना है, जिसे तोड़ना है, जिसे गिराना है, जिसे समाप्त करना है, कि मेरे भीतर भी बहुत अंधेरा है जहां रोशनी जलानी। पंडित हैं, पुजारी हैं, उनकी तकलीफ है कि उनका व्यवसाय, उनकी रोटी रोजी धर्म। राजनेता हैं, उनकी तकलीफ कि अहंकार उनके जीवन की आधारशिला। और जब भी कोई बुद्ध पुरुष होगा तो दोनों पे चोट पड़ेगी। सारे बुद्धों ने अहंकार पर चोट की, क्योंकि बिना अहंकार के टूटे तुम्हारे भीतर परमात्मा का आविर्भाव नहीं होगा। इसलिए जो जो अहंकारी हैं वो नाराज होंगे। और सारे बुद्धों ने धर्म के नाम पर चलते क्रियाकांडों का विरोध किया है, क्योंकि धर्म का असली रूप क्रियाकांड का नहीं है, भाव का है। ऊपरी आयोजन से कुछ अर्थ नहीं है। ये ऊपरी आयोजनों के नाम पर अर्थ तो बिल्कुल नहीं होता, अर्थ ही निकल गई है धर्म की। भीतरी भाव की दशा पर जोर होता है। जो भी जागा है वो जोर देगा आंतरिक पर। पंडित पुजारी नाराज होंगे। धर्मगुरु और राजनेता सदा से बुद्धों के विपरीत रहे और सदा विपरीत रहेंगे। इसमें कुछ आज ही ऐसा हो रहा है ऐसा मत सोचना, ये शाश्वत नियम है। लेकिन कोई सारा देश राजनेताओं और धर्मगुरुओं से नहीं बना है। देश का अधिकांश जन न तो राजनीति में उत्सुक है, न धर्मगुरु में उत्सुक है। उस तक ही खबर पहुंचानी। उसके और मेरे बीच राजनेता और धर्मगुरु खड़े होंगे और खबर नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन खबर उस तक ही पहुंचानी। राजनेताओं और धर्मगुरुओं की फिक्र छोड़ो, तुम तो इस देश के सामान्य जन तक खबर पहुंचा दो। उसका कोई स्वार्थ नहीं है और उसके जीवन में बड़ी प्यास और बड़ी आकांक्षा है, उसके भीतर बड़ी अभीप्सा है। इस देश ने सदियों सदियों तक परमात्मा को खोजने की अभीप्सा पा दी। वह अब भी जीवित है साधारण जन में। वह जो सामान्य जन है उसके भीतर अभी भी वह प्यास बुझ नहीं गई। उसी प्यास के कारण तो पंडित पुरोहित उसका शोषण कर पाते, नहीं तो शोषण कैसे करेंगे। अगर कोई आके तुम्हारे हाथ में नकली चीज पकड़ा जाता है तो एक बात पक्की है कि तुम्हें असली की तलाश थी, नहीं तो कोई नकली भी कैसे पकड़ा था। नकल चलती है क्योंकि असल की तलाश है, झूठ चलता है क्योंकि सत्य की खोज है। मगर प्यास तो निश्चित है।
जो पंडित पुजारी के चक्कर में पड़ा है, वह चक्कर में पड़ता ही क्यों? कोई नास्तिक तो नहीं पड़ता, जिसको ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, जिसको धर्म से कुछ प्रयोजन नहीं, वो तो पंडित पुरोहित के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन जो पंडित पुरोहित के चक्कर में पड़ा है, उसे कुछ लेना है, वह टटोल रहा है, खोज रहा है, उसकी आंखें तलाश कर रही। फिर जो भी उसे मिल जाता है निकट, जो भी कहता है कि ऐसा करने से मिल जाएगा, बेचारा वैसा ही करने लगता है। उस तक मेरी खबर पहुंचाओ, पंडितों की पुजारियों की फिक्र छोड़ो, उस तक मेरी खबर पहुंचने दो। उस तक खबर पहुंचते ही वह पंडित पुजारियों के घेरे के बाहर हो जाए। यही डर है पंडित पुजारी को कि उस तक खबर न पहुंच जाए। इसलिए जितनी गुहार वे मचा सकते मेरे विरोध में मचाएंगे, मगर उनको पता नहीं है जीवन के नियमों का, उन्हें कुछ पता नहीं। जितना वे मेरा विरोध करेंगे उतनी ही खबर पहुंचेगी। वे ही खबर पहुंचा रहे, मैं तो कहीं जाता नहीं। तुम ये चमत्कार देखते हो, मैं अपने कमरे में बैठा रहता, और दुनिया में एक देश नहीं है जहां मेरी चर्चा न चल रही हो, विरोध न हो रहा हो, सभाएं न हो रही हो मेरे खिलाफ, अखबारों में लेख लिखे जा रहे हैं। तुमने कभी सुना ऐसा कोई आदमी अपने कमरे में बैठा रहे और सारी दुनिया में इतना उपद्रव मचता रहे? मैं कमरे से बाहर जाते नहीं, तो कौन मेरा काम कर रहा है? पंडित पुजारी बड़े काम में लगे, उनकी बड़ी कृपा है। वे मानेंगे नहीं, वे पहुंचा ही देंगे खबर लोगों तक। पिछले 2 महीने से जर्मनी में बड़े जोर से मेरा विरोध चल रहा है। शायद ही एक अखबार हो जर्मनी का जिसने मेरे विरोध में नहीं लिखा। लेकिन जब इतने लोग विरोध में लिखते हैं तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि मामला क्या है। अगर किसी आदमी को जो न कभी आया यहां न कभी आएगा, उसके खिलाफत इतनी क्यों की जा रही? तो जर्मनी से तलाश करने लोग आने लगे। फिर जो यहां आए उन्होंने पक्ष में लिखना शुरू कर दिया। सिलसिला शुरू हो गया। अब आने वाले 2-3 महीनों में यहां जर्मनी से सर्वाधिक लोग होंगे। रोज जर्मनी से लोग आ रहे। इतना जिसके विरोध में चल रहा है तो जरूर कुछ बात होगी, विरोध करने की ही सही, मगर कुछ बात होगी, उत्सुकता पैदा होती। अब मेरे सन्यासी जर्मनी से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हम कहीं भी रास्ते पे निकलते थे तो लोग घूर घूर कर देखते थे कि ये जा रहे हैं। इतना खिलाफत में प्रचार चला कि हम भयभीत होने लगे थे कि क्या होगा। मगर धीरे धीरे हवा बदल गई। मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं अपने कमरे में बैठा बैठा हवा बदलता रहा, तुम चिंता ना करो। अब लोग पास आके पूछते हैं कि बात क्या है, असली बात क्या है। जिन्होंने कभी नहीं पूछा वे घर भोजन पर निमंत्रित करते हैं कि आओ जरा बताओ बात क्या है, कोई किताब पढ़ने को दो, कुछ खबर सुनाओ, हम भी आना चाहते। नए नए लोग आना शुरू हुए जो शायद कभी ना आते। और तुम जानते हो किसने ये सारा आयोजन किया? जर्मनी के प्रोटेस्टेंट चर्च ने ये आयोजन किया। ये सारा विरोध का सिलसिला उन्होंने शुरू करवाया। यहां जासूस भेजे, झूठी कहानियां गढ़वाई, झूठे वक्तव्य दिलवाए। प्रोटेस्टेंट चर्च को क्या पड़ी थी? स्वभावता अर्चन होती। जर्मनी से सैकड़ों युवक युवतियों ने आके संन्यास लिया है, और जो संन्यास्त हो जाता है वो फिर चर्च नहीं जाएगा। चर्च किस लिए जाएगा? उसका तो क्राइस्ट से ही संबंध जुड़ गया, अब उसे क्रिश्चियन होने की जरूरत न रही। तो भय व्याप्त हो गया, घबराहट व्याप्त हो गई।
फिर जो यहां एक बार आ जाता है वो जब लौटता है तो दूसरे ही ढंग का आदमी होता है। बहुत से तो कभी लौटते ही नहीं। तो मां बाप को फिक्र होती, सरकारों को फिक्र होती कि ये हो क्या रहा है, निश्चित ही सम्मोहन चल रहा है। नहीं तो जो लोग गए वो गए ही, फिर लौटे ही नहीं। सम्मोहन के अतिरिक्त और तो इसका कोई कारण हो नहीं सकता, और कुछ नहीं, समझ में नहीं आता। ये तो वे मान ही नहीं सकते हैं कि सत्य का भी एक सम्मोहन होता है, कि प्रेम का भी एक सम्मोहन होता है, कि आनंद का भी एक सम्मोहन होता है। ये तो वे मान ही नहीं सकते। तो मानते हैं कि कोई जादू टोना कर दिया गया है लोगों पर, कि लोग उनकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती रोक लिए गए। तो फिर जर्मन सरकार ने अपने जासूस भेजने शुरू कर दिए, मगर जल्दी ही सरकार अपने जासूस भी भेजना बंद करेंगी, क्योंकि जासूसों में से कुछ ने संन्यास ले लिए। जर्मनी से आए एक प्रोटेस्टेंट पादरी ने संन्यास ले लिया, क्योंकि उसे लगा मैं तो वही कह रहा हूं जो जीसस ने कहा है। आदमी हिम्मतवर था, और अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, क्योंकि वो अपने चर्च में मेरे संबंध में बातें कर रहा है गैरिक वस्त्र पहनकर। अब पूरा उपद्रव खड़ा हो गया है, क्योंकि चर्च के इतिहास में ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, इसलिए इसके पक्ष विपक्ष में कोई नियम नहीं कि कोई आदमी माला पहन के किसी की चर्च में बोल सकता है या नहीं, उसे हक है बोलने का या नहीं, गैरिक वस्त्र पहन के बोल सकता है या नहीं। जर्मनी के चर्च ने उस आदमी को थाईलैंड भेज दिया, वहां से हस्तांतरित कर दिया, मगर वो आदमी खुश है। उसने लिखा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि थाईलैंड ले जाते वक्त फिर पुनः रुक सकूंगा। इस बार मेरी पत्नी भी संन्यास लेने आ रही है, और हमें आज्ञा दें कि थाईलैंड में हम आपका क्या काम कर सकते। घबराओ मत, विरोध से कुछ नुकसान कभी हुआ नहीं। जो खोज रहे हैं उन्हें लाभ ही होगा, और जो सामान्य जन है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं, उसका हृदय जल्दी ही आंदोलित होगा। उसके पास हृदय है भी, पंडित पुजारियों के पास, राजनेताओं के पास हृदय इत्यादि कहां? जरूरत भी नहीं है वहां हृदय इत्यादि की, न हृदय की, न बुद्धि की, इन सब चीजों की वहां जरूरत नहीं। मैंने तो सुना है कि राजनेता का मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन था, तो उसकी खोपड़ी में से मस्तिष्क निकाल के सफाई की जा रही थी। मस्तिष्क की, राजनेता का मस्तिष्क सफाई, तुम सोच ही सकते हो कि भारी सफाई करनी पड़ेगी। इतनी गंदगी और कहां इकट्ठी होगी, इतनी चोर बेईमानी, इतना तिरछापन। जब तक चिकित्सक उसके मस्तिष्क की सफाई कर रहे थे, एक आदमी आया और उसने कहा, आप यहां लेटे क्या कर रहे हैं? आपका तो चुनाव हो गया, आप तो प्रधानमंत्री बन गए। तो नेता तो एकदम से उठ खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री कोई बन जाए तो मुर्दा उठ खड़ा हो, वो तो एकदम चला। डॉक्टर चिल्लाया कि भाई आप कहां जाते, मस्तिष्क को लगा देने दे। उसने कहा मुझे मस्तिष्क की क्या जरूरत, अब मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, अब मस्तिष्क तुम रखो। राजनेता को न तो मस्तिष्क की जरूरत है न हृदय की। सच तो यह है, अगर मस्तिष्क हो तो राजनेता होता तो कुछ और सार्थक काम करता, कवि होता, चित्रकार होता, मूर्तिकार होता, संत होता, नर्तक होता, गायक होता, इस जीवन को कुछ सौंदर्य देता, इस जीवन में कुछ काव्य जोड़ता, इस जीवन को कुछ रंग देता। राजनेता होता। हृदय होता तो कैसे राजनेता हो पाता? तो करुणा होती,
प्रेम होता, राजनीति असंभव हो जाती। उनके पास तो हृदय नहीं है, लेकिन वृहत जन के पास अभी भी हृदय है, अभी भी मस्तिष्क है। उसी तक खबर पहुंचाओ, उस तक खबर पहुंचेगी। कितनी ही बाधाएं हों, उस तक खबर पहुंचेगी, क्योंकि उसकी प्यास है। और जिसकी प्यास है, सरोवर है कहीं तो प्यासा उसे खोजने निकल पड़ता है।